आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 16/10/2018 का जो क्वेश्चन बच चुका था, पूरा उस पिछले सेट में नहीं हो पाया था, तो शेष क्वेश्चन को, बचा हुआ क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे शिफ्ट 2 का। तो आज हम लोग आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा ही अच्छा ही होता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के और बहुत ही अच्छे ढंग से सेट को बनाइए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो आगे हार्ड नहीं आएगा। चूँकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इजी भी क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को बढ़िया से इसका फ़ायदा हो पाए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि एक कार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है, 40 किलोमीटर की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी को तय करता है। तो बोलता है कि यात्रा का जो उसका दूरी था वो आप निकालिए। ठीक है, तो देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, या नहीं तो आप ऐसा कर लीजिए कि टोटल टाइम हम लोगों के पास दिया हुआ है 8 घंटा। ठीक है, तो हम लोग टाइम का फार्मूला पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, देखिए टाइम का फार्मूला पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस पे हम लोग कर लेंगे। हम लोग टोटल दूरी अगर 2D मान लें, ठीक है, टोटल दूरी को 2D अगर मान लें तो आधा दूरी बोलता है कि 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो D दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो D बटा 40, और फिर और जो D दूरी बचा हुआ है उस D समय को तय करने में उसको कितना समय लगेगा, तो D बटा 60, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो इसको हम लोग बनाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भी क्वेश्चन है ना, और आसान भी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 120, है ना। ये इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये 3D हो जाएगा और यहाँ पे 2D, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 5D टोटल को अगर जोड़ेंगे तो। और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपके पास 8, है ना। इसको 24 बार में हम लोग काट दिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 24 को और 8 को गुना कर देंगे तो डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 24 गुने 8 अगर करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के पास इसका वैल्यू मिल जाएगा। देखिए करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 192 आएगा शायद। देखिए 12 32 के 2 बाकी 3 और 16 और 3 19, 192 आया। तो हम लोगों का दूरी ये D जो है ये आधा ही दूरी है, हम लोगों को पूरा दूरी निकालना था। तो पूरा दूरी हम लोग क्या माने थे, 2D माने थे, ये आधा दूरी है। ठीक है, तो 2D माने थे, मतलब 2D का वैल्यू क्या आएगा, तो 2 से इसको इनटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 4 8 और फिर 3, 384 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि M ने 10% का लाभ पर N को प्रिंटर बेचा, और फिर बोलता है कि N ने 4% के लाभ पर P को प्रिंटर बेचा, और लास्ट में P जो है वो 143 रुपया नहीं 14,300 रुपया का भुगतान किया।
तो m के लिए लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप लोगों से पूछा जा रहा है कि m का लागत मूल्य मतलब स्टार्ट वाला। ठीक है, तो अगर m का लागत मूल्य कुछ होगा, अगर मान लेते हैं कि m ही होगा m का लागत मूल्य। ठीक है, तो ये 10% लाभ पर बेचा तो 110/100 और फिर इंटू n जो है n को बेचा और np को बेच रहा है 4% लाभ पर, तो इसको 104/100 और टोटल लास्ट में इसको देना पड़ रहा है कितना 143/00, इतना ही रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे, एक जीरो और एक जीरो को काट दिए, 11 से इसको काट देते हैं 13 बार में, तो 1300 आ जाएगा, है ना। 13 से एक बार में अगर काटते हैं तो 100 आ जाएगा और ये चल जाएगा 8 बार में। ठीक है, ये कट गया। अब मेरे पास बच गया ये 8/10 और इधर 100, तो 4 से आप काट दीजिए, 4 दूना 8 और ये 25 बार में चला गया, है ना। और फिर इस 2 से इसको काट दीजिए तो 5 बार में, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 125 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 125/00। ये आपका आ जाएगा आंसर, यही आंसर होगा। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है ये रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है रेशियो का। आपके पास दिया हुआ है कि 4:5 अनुपात 7:x ऐसा दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले का मल्टीप्लाई मतलब अंदर वाले का प्रोडक्ट और बाहर वाले का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग 7×5 करते तो 35 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग x×4 करते हैं तो 4x आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 4x है, इसको x बराबर क्या करेंगे तो 35/4 कर सकते हैं ना, और इसको हम लोग काट देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, तो 35 से अगर लगाते हैं इसको तो 35 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 चौके 32 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 चौक 28, मतलब कि आपके पास 75। तो ये आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ये एक रेलवे का एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो x का वैल्यू दिया हुआ है कॉस इन्वर्स है। ठीक है, कॉस इन्वर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू cos 4, है ना। तो ये x का वैल्यू है, तो cos से cos को काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये x का वैल्यू मिल गया। और फिर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/sin इंटू इन्वर्स का मतलब 1/, में लिख सकते हैं, और इंटू sin 3 है, तो sin से sin कट गया तो ये आ गया 3। तो आपके पास x और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया 3। कह रहा है कि इसमें कौन सा संभव मान सही है, तो सही के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x + y का वैल्यू जोड़ दें तो 7 हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 10x + y = 10 7, मतलब 10 में अगर ये वैल्यू को पुट कर दे 10x + y, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 10x का वैल्यू 4 + 3। तो ये दोनों को जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं कि 10 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 3 पे पावर 38 और 3 पे पावर 39 का वर्गमूल है, माने स्क्वायर रूट आपको निकालना है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है कि 3 पे पावर 38 और +3 पे पावर
39 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका अगर हम लोगों को वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे बढ़िया बात यही है। इसमें अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करेंगे कि इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 पे पावर 38 और फिर प्लस 3 पे पावर 38 इंटू 3 पे पावर 1, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें, चलिए देखिए, अगर अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पे इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास। देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 38 और 3 पे पावर 38 है, तो हम लोग कॉमन लिख सकते हैं 3 पे पावर 38 और उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 3 पे पावर 1, मतलब 3 ही बच जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि 3 पे पावर 38 है अंडर रूट में, बाहर निकलेगा तो आधा निकलेगा, इसका मतलब 3 पे पावर कितना निकल जाएगा 19 और इनटू ये देखिए ये 3 और 1 4 है ना। 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब कि कहने का मतलब है कि 2 इंटू 3 पे पावर 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 पे पावर 19 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ गया, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 90 है, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक अन्य 16 अधिक है तो बोल रहा है कि दोनों संख्या क्या है। अगर एक संख्या मान लीजिए कि x है, ठीक है, अगर एक संख्या है x, अगर एक संख्या x है तो दूसरा संख्या कितना होगा x प्लस 16, है ना। और ये दोनों को जोड़ के कितना बोल रहा है 90 के बराबर है, 90 के बराबर है, तो ये 2x हो गया। और इसको इधर ले जाके घटाएंगे 16 को, तो ये 16 को अगर हम लोग इधर ले जाके घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 और 8 में से 1 चला गया 7, 74। एक काट दीजिए इसको, कितना बार में चला जाएगा, तो 2 3 6 37 बार में चला जाएगा, है ना। तो एक आपका वैल्यू आ गया 37 x का वैल्यू, और फिर एक और वैल्यू जो कि इस पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, ये 16 x प्लस 16 पे, तो मतलब कि दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा, इसमें 16 जोड़ देंगे 37 प्लस 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 6 13, मतलब 53। ये आपका दो वैल्यू आंसर आ गया और ये आ गया डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बना के भेजिए कि कितना क्या क्या आपका आंसर आ रहा है और किस तरह से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इससे आप लोग अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि x² प्लस y² इक्वल टू इतना है और x माइनस वाई इक्वल टू इतना है, तो x इंटू वाई का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोगों के पास फार्मूला एक होता है, देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर पे अगर हम लोग इसको तोड़ देना तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x² प्लस y² और फिर -2xy, यही होता है। तो इसका वैल्यू आपके पास है 12 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फिर इक्वल टू इसका भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 156 दिया हुआ है और -2xy, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और यहाँ पे 156 हो जाएगा, है ना, और -2xy हो जाएगा। अब चलिए इसको अगर हम लोग इधर ले जाके घटाते हैं तब क्या होगा, चलिए देखें। अब यहाँ पे हम लोग इसको इधर ले जाके घटा रहे हैं, तो इधर ले जाके अगर घटाएंगे तो 156 में से 144 चला जाएगा, तो बचेगा ये मेरे पास कितना
2 1 12 बच जाएगा, है ना, माइनस में बचेगा और इधर -2xy। तो हम लोग माइनस से माइनस को काट सकते हैं और ये 2 से इसको काट दिए 6 बार में। हमसे पूछ रहा था एक्स वाई का वैल्यू, ये कितना आ गया 6, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है। तो आपके पास भिन्न दिया हुआ है, कौन कौन सा भिन्न दिया हुआ है। एक भिन्न दिया हुआ है 5/14, दूसरा दिया हुआ है 25/66 और तीसरा दिया हुआ है 29/77 और चौथा दिया हुआ है 8/21, है ना। इस तरह से दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सबका वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो सबका वैल्यू क्या क्या आएगा, देखिए इसको अगर हम लोग पॉइंट में लाना चाहें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.357, ये हो जाएगा वैल्यू, है ना। और ये, और अगर इसका वैल्यू लाना चाहें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.378। ठीक है, और फिर ये तीसरा नंबर का वैल्यू लाना चाहें तो आ जाएगा आपका 0.376, है ना, 376। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और चौथा नंबर का आंसर अगर लाना चाहें पॉइंट में इसको, तो ये मेरा आ जाएगा 0.380। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या ना कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है अभी, तो यही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न को लाने के लिए फिर से हमको वही पॉइंट में ही ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, एक है 6/7, है ना, 6/7, दूसरा है 5/4, तीसरा है 4/9 और चौथा है 3/8, 3/8, है ना। चलिए तो इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए बांट दिए इस तरह से। अब इसको अगर पॉइंट में लाएंगे हम लोग तो क्या ला सकते हैं, 0 पॉइंट देखिए ये आ जाएगा 0.60, मतलब 57, है ना, 8 बार में। और फिर यहाँ बच जाएगा कितना, 4, तो 4 बच जाएगा तो 7 बचे 35 आप लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 9। हाँ, तो यहाँ पे आ गया कितना, 885 के आसपास आ गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका 5/4, तो ये तो 1 के आसपास आ जाएगा। हमको छोटा खोजना है तो ये तो ऐसा ही नहीं हुआ। उसके बाद अब हम लोग इसमें आते हैं तो ये आ जाएगा 4/9, है ना। तो हम लोग इसको कर सकते हैं 40, मतलब 9 चौके 36 और फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36, 4 चलते जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा कितना 3, तो 30 है तो आ जाएगा 8 या 24, यहाँ पे आपका 0.44 आते चला गया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.8 या 24, 3 बार में, है ना। और फिर आप लिख सकते हैं इसको 8 या 24, 3 बार में चला गया, 6 बचा, और 8 7 56, 24 6, हाँ ठीक है,
0.3। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा था, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, मतलब कि ये वाला सबसे छोटा यही आ रहा है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इतना ही था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ये आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और अच्छा अगर लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और तब तक फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।